हेलो फ्रेंड्स, रचना की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं केरी का मीठा अचार। इसके लिए मैंने ये 500 ग्राम केरी ली है। अब सबसे पहले हम इस केरी को अच्छी तरह से छील के और मीडियम साइज के पीसेस कट करेंगे। ये केरी के मैंने ये मीडियम साइज के पीसेस कर लिए हैं। अब हम इस केरी के पीसेस को कढ़ाई में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम इसका जो पानी है वो हम सुखाएंगे। दो से 3 मिनट हो गए हैं और केरी का हमने सारा पानी अच्छी तरह से सुखा लिया है। और इसका एक बात ध्यान रखनी है कि इसको मीडियम फ्लेम पर ही हम अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। और इसके बाद में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी भी मैंने अगर 1 कटोरी ये अपना इसकी थी स्लाइसेस थी तो 1 कटोरी ही मैंने चीनी ऐड करी है। और इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे और जब तक चीनी अच्छी तरह से नहीं पिघल जाएगी तब तक हम इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से अब ये हमारी जो चीनी है अच्छी तरह से पिघल गई है। और अब इस कंडीशन में हम इसमें सबसे पहले 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच मिर्च ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और ये हमने आधा चम्मच मैंने इसमें काला नमक लिया है और 1 चम्मच मैंने ये यहाँ पे काला जीरी डाली है और 3 चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी और सौंफ का जो है वो डाला है पाउडर। और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आप इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे और इसको इसमें आपने अच्छी तरह से पकाना है। और ये आप बना के ज़रूर देखना और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है, खट्टा मीठा टेस्ट आएगा इसका। और बच्चों को बड़ों को सबको ये बहुत ही अच्छा लगता है ये अचार, केरी का मीठा अचार। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। अब ये 2 से 3 मिनट हो गई है। ये देखिए इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और ये केरी के पीसेस जो हैं वो भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। और हमने चाशनी जो है वो चाशनी ज़्यादा टाइट नहीं रखनी है क्योंकि जब हम इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद ये अपने आप ही कुछ कम ये हो जाएगी। और अब इसमें हम लास्ट में हम इसको अच्छा कलर देने के लिए इसमें हम भुना हुआ 1 चम्मच जीरा ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से मिला रहे हैं। और इसमें खुशबू, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और आप इसको बना के ज़रूर खाइए। इसको हम चपाती के साथ, परांठे के साथ और कोई भी चीज़ हो हम उसके साथ खा के अच्छी तरह से खा सकते हैं। अब इसको ये बन गया है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये अचार हमारा ठंडा हो गया है और इसको मैंने एक बाउल में डाल लिया है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है और ये इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और आप ये चटपटा अचार आप बना के ज़रूर खाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।